12वां अध्याय परम मोक्ष संन्यासो। अर्जुन ने पूछा मधु संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित जो दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं, कुछ लोग यह कर्मों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे व्रत त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान और तप कभी कर्म त्यागने नहीं चाहिए, ये अवश्य करने योग्य है। कि तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म शक्ति फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोह ऐसा किया जाए तामस त्याग कहलाता है, दुखप्रद है। कर्म दुखप्रद है। विचार करके शरीर के क्लेश से भय से जो त्याग कहलाता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता, ये राजस त्याग कहलाता है। अर्जुन अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फलता शक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान भुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं। अनिष्ट इष्ट मिश्र जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शीरवाणी से मन से भला या बुरा जो काम रंग किया जाता है, इसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी केवल आत्मा को करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ, जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, या मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता, उनमें नहीं बनता। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं। कारण कर्म कर्ता ये तीनों कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी और भक्त सत्ता को देखता है वे ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजा ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके नियत किया जाता है वह सात्विक है। जो इच्छा और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोह किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त फल का इच्छुक लोभी हिंसक अपवित्र हर्ष यो शोक से युक्त राजस कहलाता है। चंचल चित्वा नीच बुरे दूसरों की बुराई करने वाला आलसी विवादी और दीर्घ सूत्री राजस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति कर्तव्य अकर्तव्य भय और अभय और बंधन में मोक्ष को जो जानता है वह सात्विक है। हे पार्थ जिसे धर्म और अधर्म कर्तव्य कर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राशि बुद्धि है। हे पार्थ जिसे ज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य धर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस गृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है सात्विक है। हे पार्थ जो प्रसन्न से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म तथा काम को अर्थ को धारण करता है उसकी गृति राशि है। हे पार्थ जिस गृति से मूर्ख जन निंद्रा भय शोक विवाद मद को नहीं त्यागते वही तामसी है, वही तामसी वृत्ति है। हे भरत 3 पर सुनो। जिनके अभ्यास से चित्त रमता है दुख का अंत हो जाता है वही सुख सात्विक है। जो रम्य विष के समान अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख रम्य अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के सहयोग से होता है उसे राजस कहते हैं।